जैन कैडेट्स, मैं क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष प्रगति तोमर बीओसी से आप सबका हमारी आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है आज हमारी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट की क्लास है। तो सबसे पहले आज हम लोग फील्ड क्राफ्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे, देन हम लोग बैटल क्राफ्ट का टॉपिक क्लियर करेंगे। फील्ड क्राफ्ट होता क्या है? फील्ड क्राफ्ट एक कला है जिसे जिसमें हम जो हमें ज़मीन मिलती है, मतलब जितनी भी ज़मीन मिलती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके उसमें छिपकर या लुके छुपे आक्रमण कर सकते हैं शत्रु पर। उसे हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। देन आता है आड़ यानी कवर। आड़ जो कवर सबको पता है कवर क्या होती है, मतलब किसी भी चीज के पीछे छिपकर या फिर किसी चीज की सहायता लेकर हम खुद को छिपा सके और दूसरों पर आक्रमण कर सके, वो होता है आड़। आड़ दो प्रकार की होती है, नजरी आड़ एंड फायर से आड़। नजरी आड़ होती है, नजरी आड़ वे आकृतियां होती हैं जो शत्रु की नजर से बचाती हैं, जैसे झाड़ियां या वनस्पतियां या टूटी फूटी जमीन, यानी ये प्राकृतिक चीजें होती हैं। फिर आती है फायर से आड़। फायर से आड़ वे आकृतियां होती हैं जो शत्रु के फायर व नजर से बचाती हैं, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ आदि। जवान को आड़ का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी फायर से आड़ वो हो गया जो हमें किसी के या शत्रु के फायर से बचाती हैं। फायर से हमें मोस्टली वही चीजें बचा सकती हैं जिनमें से बुलेट्स वगैरह पार नहीं होती, जैसे कि हो गया दीवार, हो गई पेड़, हो गया या फिर वो कवच वगैरह होते हैं ना, वो सब। तो वो हो गया हमारा फायर से आर्ट। देन आता है हमारा चाले। चाले जो है दो प्रकार की होती है, एक बगैर हाथ की चाले और दूसरा हथियार के साथ चाले। बगैर हाथ की चालों में आती है बंदर की चाल, चीते की चाल, लुढ़कना, बिल्ली की चाल, पेट के बल चलना, बिल्ली के बच्चे की चाल। ये सब अलग अलग प्रकार की चालें होती हैं जो हमें दुश्मन की निगाह से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर आती है हमारी हथियार से हार चालें। हथियार से के साथ चालें होती है हमारी चीता की चाल, बंदर की चाल, लुढ़कना, साधारण चाल या टहल कर चलना, यानी जो हम हथियारों की हेल्प से चलते हैं, ये होती है हथियारों की चालें। देन हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मोस्टली हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वो होता है चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं या चीज़ें कैसे दिखलाई पड़ती हैं या चीज़ों को कैसे देखा जाता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ देख सकते हैं। याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, 6S and 1 मदर, यानी 6S हो गए जहाँ पर 6S और 1M। ये 6S हैं, शेप, शाइन, शेड, सरफेस, स्पेस, सिल्यूट। एंड देन M होता है मूवमेंट यानी हरकत। इन्हें हिंदी में कहते हैं आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित्र, हरकत। आकार क्या होता है? आकार बहुत सी वस्तुएं अपने विशेष आकार से पहचानी जाती हैं, विशेष रूप से जब वे अपने आसपास की वस्तुओं से भिन्न होती हैं। यानी अगर हम खड़े हैं तो हम लोग, अगर कोई हमसे दूर खड़ा है तो जो चीजें हैं या कोई इंसान है, कुछ भी है, वो अपने जो उनका आकार होता है, जो उनकी शेप होती है, उसकी वजह से पहचानी जा सकती है। अब कोई मोटा इंसान है आपकी जान पहचान का, तो आप उसे दूर से देख के समझ जाओगे कि हाँ ये वो है। क्यों? क्योंकि आपने उसके शेप से उसकी पहचान कर ली। ऐसी चीजें होती हैं, चीजें दूर से, एक बोतल रखी है या फिर एक गिलास रखा है तो उसके शेप के अकॉर्डिंग आप पहचान जाओगे कि हाँ ये चीज़ है। वो होता है शेप, चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं। देन आता है हमारा चमक। चमक क्या होता है? चमक किसी वस्तु की हो या मनुष्य के शरीर के किसी अंग की हो, आँख को तुरंत आकर्षित करती है, जैसे कैंप बैज की चमक दूर से ही दिखलाई पड़ती है। चमक वो चीज़ होती है अगर मतलब किसी चीज़ की शाइन हमारी आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हम मान लो कोई चीज देख रहे हैं और दूर से हमें कोई एकदम से चमक दिखाई देती है, तो उस चमक की वजह से हमारा उस चीज की तरफ अट्रैक्शन चला जाता है। हम उसे अगर नहीं भी देख रहे होते तो भी हम उसे देखने लगते हैं, तो चीजें ऐसी भी दिखाई देती हैं। देन आता है हमारा छाया। किसी वस्तु की धूप या पानी में पड़ने वाली छाया की तरफ तुरंत ध्यान आकर्षित होता है, भले ही वस्तु आंख से ना दिखलाई दे रही हो। या एकदम सही। यानी अगर किसी वस्तु की धूप या पानी में जो छाया पड़ती है, अगर हम उसे नहीं भी देख रहे हैं ना और उसकी एकदम छाया देख ली, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है। हमने अगर उसकी छाया देख ली है यानी उसका शेड देख लिया, देन हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ वो चीज़ कहाँ है। तो चीज़ें ऐसे भी दिखाई देती हैं। देन आता है हमारा सतह यानी सरफेस।
सतह क्या होती है? यदि किसी वस्तु की सतह, रंग व बनावट अपने आसपास से विपरीत हो तो वह शीघ्र स्पष्ट होगी। सतह से ही वस्तुएं शीघ्र पहचानी जाती हैं। यानी किसी भी वस्तु की जो बनावट है, उसका रंग है, उसके आसपास की जगह से अलग होगी तो वो एकदम से पहचानी जाएगी। मान लो जैसे एक रेतीला मैदान है और उसमें हम ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के खड़े हो जाए तो हम अलग दिखाई देंगे। यानी जैसे और कहने को कह सकते हैं जैसे वाइट आसमान है और उसमें एकदम ब्लैक बादल खड़े कर दे तो बादल दिखाई देंगे आसानी से, क्योंकि वो अलग अलग हो जाएंगे, उनका सरफेस अलग हो जाएगा। देन आता है हमारा फासला। फासला प्रकृति में कोई वस्तु निश्चित फासले पर नहीं होती, अतः जवानों, गाड़ियों, तंबू आदि का नियमित फासला अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी प्रकृति में कोई निश्चित वस्तु फासले पर नहीं होती। यानी किसी भी चीज की जो है एक एग्जैक्ट स्पेस नहीं होता है, एक एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होती है। वो हमें अपने अकॉर्डिंग फासला होता है जिस वजह से वो पहचानी जाती है। मान लो हमारे भी एक भी इंसान खड़ा है 100 मीटर दूर, एक खड़ा है 25, एक खड़ा है 50, तो वो उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहचानी जा सकती है चीज। जितनी पास होगी उतनी अच्छे से पहचानी जाएगी, जितनी दूर होगी उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको पहचानना। तो ये होता है फासला जो हमें हेल्प करता है चीजें दिखने में। देन आता है तिमिर चित्र यानी सिलहोट। जब कोई वस्तु अपने से विपरीत रंग में होती है तो वह आँख को शीघ्र आकर्षित करती है, जैसे सफेद पृष्ठभूमि पर कौवा या चील का बैठाना। बिल्कुल वही हो गया, एक तरह से सफेद की मतलब सतह की तरह ही हो गया। अगर हम जमीन उसमें ये था कि सतह जो है वो अलग होती है, उसके ऊपर कोई और रंग डाल दिया जाए वो अलग दिखाई देगी। सेम इधर है कि अगर कोई वस्तु अपने से विपरीत रंग में है, यानी जैसे इसमें बताया है कि सफेद पृष्ठभूमि पर अगर कौवा, सफेद पृष्ठभूमि यानी सफेद जमीन या पेज पर कोई काला कौवा बिठा दिया जाए तो अलग ही दिखाई देगा। सेम वही चीज है, तो वो आपको जल्दी आकर्षित करेगी इसलिए वो दिखाई देगी। यानी इसमें विपरीत रंग में आकर्षित होने वाली चीजें आती है। देन आता है हमारा हरकत यानी मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? कोई भी वस्तु आंखों को उतना शीघ्र आकर्षित नहीं करती जितना कि हरकत। अच्छी तरह से छुपा हुआ जवान अपनी थोड़ी हरकत के कारण शीघ्र दृष्टिगोचर हो जाता है। चीजें इसलिए भी दिखाई पड़ती है क्योंकि अगर मान लो कोई स्टैचू बन के खड़ा है, बहुत सारे दुश्मन है और दुश्मन ने कुछ स्टैचूज खड़े कर रखे हैं और हम लोग अपनी टीम से शत्रु के उसमें घुस गए हैं और हम उन स्टैचूज के बीच में खड़े होकर हमने इतनी सी भी हरकत कर दी तो देन हम पकड़े जाएंगे कि भाई ये कोई और है। होता है बहुत से उसमें कोडिंग होती है ये स्टैचू वाली, कि कुछ वर्ड बोलते हैं और एकदम से स्टैचू हो जाते हैं तो जो हिल रहा होता है, क्योंकि साफ पता चलता है कि भाई इसे हमारी पता नहीं है कि हम कौन है या क्या है। तो चीजें जो है अपनी हरकत की वजह से भी दिखाई देती है। अब मान लो 200-300 मीटर की दूरी पर दो इंसान खड़े हैं। अब वो स्टैचू की तरह खड़े हैं बिल्कुल। अब आप कैसे कह सकते हो उनमें से कौन सा स्टैचू है और कौन सा इंसान है? तो वो उसकी केवल हरकत की वजह से पता चल सकता है कि हाँ ये स्टैचू है और ये इंसान है। तो चीजें इसलिए भी दिखाई देती हैं। देन अब हम लोगों का आता है दूरी का अंदाज करना, जजिंग डिस्टेंस। ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एफसीबीसी के चैप्टर्स में से जो पेपर में आता है। तो दूरी का अंदाजा करना सबको पता होगा क्या होता है, जिससे हम दूरी का मतलब दूरी ज्ञात करते हैं या डिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो वो विधियां होती हैं दूरी का अंदाजा लगाने में। इसकी 6 विधियां हैं। फर्स्ट है इकाई का तरीका, सेकंड दिखाई का तरीका, थर्ड ब्रैकेटिंग विधि, फोर्थ सेक्शन का औसत विधि, फिफ्थ की रेंज विधि एंड सिक्स्थ हाविंग विधि। इकाई का तरीका क्या होता है? इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट के बीच की दूरी का अंदाज करते हैं। यानी हमने कोई भी एक यूनिट ले ली और फिर हमारे से और उस चीज के बीच की, यानी हमने कोई एक टारगेट ले लिया, अपने आगे एक पेपर रख दिया। ये हो मान लीजिए ये हो गए हम, ये हम हो गए, ठीक है। और ये हमने एक टारगेट रख दिया। तो हम लोग इसकी दूरी का अंदाजा कैसे लगाएंगे? हम कोई भी अंदाजा लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगी इसकी दूरी? हम कोई भी अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इतनी है, इसकी दूरी इतनी हो सकती है। फिर अपने से और उस दूरी का अंदाज जो है
मान लीजिए हमने मान लिया ये 50 मीटर दूर है, तो ये ही हो गया हमारा इकाई का तरीका, यानी अंदाज लगाने का तरीका। ठीक है। देन फिर आता है हमारा दिखाई का तरीका। दिखाई का तरीका 6 तरह से होता है ये। इसमें है, सबसे पहले आता है हमारा, मतलब दिखाई का तरीका क्या होता है? विभिन्न दूरी पर मनुष्य की शक्ल निम्न तरह से दिखलाई पड़ती है। यानी दिखाई का तरीका, मनुष्य को देखने का तरीका। इसमें विभिन्न दूरियां दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें इंसान की जो है शक्ल दिखाई देती है। फर्स्ट है 200 गज की दूरी पर, दूसरा है 250 गज की दूरी पर, तीसरा है 300 गज की दूरी पर, चौथा है 400, फिर 500, फिर 600। तो 200 गज की दूरी पर जो हमें दिखाई पड़ता है, इसमें शरीर के सारे भाग जो है एकदम साफ दिखलाई पड़ते हैं। फिर आता है 250 गज, इसमें जो है घुटने के बल खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है। यानी अगर घुटने के बल आदमी खड़ा है तो मतलब, यानी अगर आदमी कोई प्लेन एकदम सीधा खड़ा है, तो जो अगर हमारे हाथ में राइफल है तो उसमें जो फोर साइड टिप होती है ना, फोर साइड टिप का ब्लेड होता है नीचे, टिप जिस पर लगी होती है, तो वो ब्लेड जो है उसको घुटने तक ढक लेता है आराम से। तो अगर फोर साइड के टिप ने फोर साइड के ब्लेड ने इंसान को ढक लिया है उसके घुटने तक, तो वो होता है हमारी 250 गज की दूरी। देन आता है हमारा 300 गज। 300 गज पर जो है चेहरा धुंधला दिखाई देता है, मतलब फेस एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता। 400 गज की दूरी पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जो है चेहरा पहचाना नहीं जा सकता, और जो खड़े आदमी को फोर साइड का ब्लेड ढक लेता है। यानी जो आदमी खड़ा है उसको फोर साइड की जो टिप का ब्लेड होता है ना, वो पूरा ढक लेता है, और जो उसका फेस है वो नहीं पहचाना जा सकता, और उसके जो बॉडी शेप होती है उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, वो जैसी होती है वैसी होती है, बस फेस जो है वो क्लियर नहीं होता, और फोर साइड का ब्लेड जो है इंसान को ढक लेता है। देन आता है हमारा 500 गज की दूरी पर। 500 गज की दूरी पर कंधों से ऊपर ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखाई देता है, अंगों की हरकत देखी जा सकती है। यानी 500 गज की दूरी पर जो है बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो वो देखी जा सकती है, पर जो कंधों से ऊपर का यानी उसका फेस वगैरह जो है, गर्दन जो है, वो हमें पतली दिखाई देती है, एकदम पतली। जो उसका रियल आकार होता है वो हमें रियल आकार नहीं दिखता, वो हमें पतला शो करता है। देन आता है हमारा 600 गज की दूरी पर। 600 गज की दूरी पर क्या होता है? मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है तथा कंधों से नीचे का शरीर पतला हो जाता है। मतलब जो 600 गज की दूरी पर अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसका जो फेस है वो केवल हमें एक बिंदु के बिंदु जैसे एक बिंदु लगा दियो ना किसी ने सामने, एक पॉइंट की तरह फेस दिखाई देगा केवल, मतलब बहुत ही नन्हा सा फेस दिखाई देगा, और जो उसकी बॉडी होगी एकदम पतली दिखाई देगी, एक तरह से एक लकड़ी की तरह, मान लो लकड़ी के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया जैसे। तो वो होता है हमारे 600 गज की दूरी। देन आता है हमारा ब्रैकेटिंग विधि। ब्रैकेटिंग विधि क्या होती है? इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाज करके फिर दोनों का औसत ले लेते हैं। यानी हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी होगी वो मान लिया, फिर कम से कम कितनी डिस्टेंस होगी वो मान लिया, फिर दोनों का जो है एवरेज निकाल लेते हैं, वो होती है ब्रैकेटिंग विधि। देन आता है हमारा सेक्शन का औसत विधि। सेक्शन का औसत विधि, इसमें प्रत्येक सेक्शन के जवान से दूरी का अंदाज करा के नोट किया जाता है, फिर जोड़ में जवानों की संख्या को भाग देकर औसत निकाल लेते हैं। यानी सेक्शन में जितने भी जवान होते हैं उन सबसे दूरी का अंदाजा करवाया जाता है, फिर जो वो अंदाजा लेते हैं उसको नोट कराया जाता है, उन अंदाजों को फिर प्लस किया जाता है। प्लस करने के बाद में जितने भी जवान होते हैं उन जवानों की काउंटिंग से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, एंड देन उसका औसत निकाल लिया जाता है, यानी एवरेज निकाल लेते हैं। वो होता है सेक्शन का औसत विधि। यानी सेक्शन का औसत क्या होगा? जिसमें सेक्शन के जवानों से दूरी का अंदाजा कराया जाए, फिर उसके बाद अंदाजा कराने के बाद उनका प्लस करा जाए, जोड़कर उन्हें, यानी जोड़ा जाए, देन जवानों की दूरियों से उसे डिवाइड करके उसका औसत निकाला जाए। तो ये हो गई हमारी सेक्शन का औसत विधि। देन आता है हमारी की रेंज विधि। की रेंज विधि क्या होती है? इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसकी दूरी पहले से ही ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे या सड़क के पत्थर आदि। सबको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्टेंस सबको मालूम होती है, जैसे एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की डिस्टेंस सबको पता होती है कि कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप मिलेगा। तो उसी तरह से इसमें हमें ऑलरेडी एक चीज की डिस्टेंस पता होती है, और उसकी सहायता से हमें दूसरी चीज उसका पता लगाना होता है, ये होती है की रेंज विधि। यानी इसमें हमें एक चाबी मिल जाती है, आधी हमने खोल दिया है, आधा खोलना बाकी है।
यानी एक चीज की हमें पता है और दूसरी की उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं आराम से। आधी पता चल गई है तो उसका डबल कर दोगे या फिर उसके अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगी कि कितनी होती है। हमें ऑलरेडी पता होता है पत्थर की कितनी होती है, टेलीफोन बूथ की कितनी होती है, पेट्रोल पंप की कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी की डिस्टेंस पता चल सकती है आसानी से। देन आता है हमारा हाविंग मेथड, यानी हाविंग विधि। इसमें पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके उसे दोगुना कर देते हैं। यानी कोई चीज है हमारे आगे, मान लीजिए ये हमारा टारगेट है, हम यहाँ खड़े हैं और मान हमने इसका कोई हाफ डिस्टेंस मान लिया ये 100 मीटर है और हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये 200 मीटर आ जाएगा। तो ये होगी हमारी हाविंग विधि। अब आता है इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है कि मैं बहुत आगे चली गई। दूरी का अंदाज। इसमें आता है हमारा दूरी अधिक कब आकी जाती है और कम कब आकी जाती है। डिस्टेंस आर ओवर एस्टिमेट व्हेन एंड डिस्टेंस आर अंडर एस्टिमेट व्हेन। तो इनके इनके पॉइंट्स याद करने बहुत जरूरी हैं। दूरी सबसे पहले बताऊंगी आपको, जब दूरी अधिक आंकी जाती है, मतलब दूरी का डिस्टेंस जो है हम अंदाजा जब लगाते हैं तो हम ज्यादा डिस्टेंस कैसे अंदाजा लगाते हैं। तो ये एक, अगर प्रकाश का कम होना, देखने वालों की आंखों के सामने सूरज का होना। अगर हमारी आंखों के आगे सूरज है तो हम लोग चीज का डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा लगा लेंगे क्योंकि वो हमें ज्यादा दूर दिखाई देगी। देन आता है हमारा लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षाकृत छोटा होना। अगर मान लीजिए हमारा जो टारगेट है वो जो उसके आसपास चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो छोटा होगा तो वो हमें दूर दिखाई देगी। चीज जितनी छोटी होगी वो उतनी दूर दिखाई देती है, और जितनी बड़ी होती है, मतलब टारगेट जितना बड़ा होगा वो हमें उतना ही पास दिखाई देगा। देन आता है हमारा घाटी से होकर देखना, यानी घाटी से ऊपर की तरफ से हम जब नीचे देखते हैं तो वो हमें चीज ज्यादा दिखाई देती है। सबने देखा होगा अगर हम छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिस्टेंस कम दिखाई देती है, एंड देन हम जब नीचे, मतलब अधिक दिखाई देती है छत से नीचे देखते हैं, एंड देन हम जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही कम दिखाई देती है। फिर आता है हमारा जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, वही है घाटी से, जैसे मैंने बताया ना घाटी से नीचे की तरफ देखते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा दिखाई देती है, वही है जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, सेम। अब आता है दूरी जब कम आंकी जाती है, तो इसका पॉइंट्स है। सबसे पहला है प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे हो। अगर सूरज हमारे पीछे होगा तो प्रकाश जो है वो एकदम चमकीला होगा जिसकी वजह से चीज जो है हमें थोड़ी पास नजर आएगी, डिस्टेंस ज्यादा नहीं दिखाई देगी। देन आता है लक्ष्य निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो, यानी वही कि जो टारगेट के आसपास की चीजें हैं, जो हमारा टारगेट है उन चीजों से थोड़ा बड़ा हो तो वो हमें थोड़ा पास दिखाई देगा, यानी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। देन देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो। अगर देखने वाले मान लीजिए देखने अगर हम हैं, यहाँ समझाती हूँ। अगर जैसे ये खड़े हैं हम, ठीक है, और ये हमारा है टारगेट, हमें इसको देखना, और अगर इसके बीच ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन होगी तो हम उसको एकदम क्लियर नहीं देख पाएंगे, तो वो हमें एकदम दूर दिखाई देगी। और अगर ये ही हमें एकदम सपाट दबी हुई जमीन होगी, एकदम ऐसे दबी हुई, तो हमको चीज एकदम क्लियर दिखाई देगी जिसकी वजह से जो है डिस्टेंस जो है उसकी कम दिखाई देगी। देन आता है हमारा पहाड़ी से नीचे से ऊपर की तरफ देखना, यानी वही नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो डिस्टेंस कम दिखाई देती है। अब हमारा एक क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में, वो होता है कि जमीन के प्रकार पूछे जाते हैं। जमीन के कितने प्रकार होते हैं? तो जमीन दो प्रकारों से बांटी जाती है। दो प्रकार होते हैं, एक जो होते हैं जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग माप देखे जाते हैं, और दूसरा जो होता है जो जमीन के प्रकार होते ही होते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इन क्वेश्चंस में कि जमीन के प्रकार क्या हैं, या मतलब जो वैसे होते हैं
क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जमीन के प्रकार लिखिए। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा समतल भूमि, कैंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि, टूटी फूटी भूमि, ढालू भूमि। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। और जो वैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जाता है जमीन का, वो 3 टाइप्स के होते हैं। वो होता है अग्रभूमि, मध्य दूरी और दूरी, यानी फोरग्राउंड, मिडल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। अग्रभूमि जो होती है उसमें हम 300 गज तक की जो जमीन होती है दिखाई देती है या डिस्टेंस होती है, वो हमारी अग्रभूमि में आती है। देन जो 500 गज से ज्यादा की होती है, 500 गज तक होती है, वो हमें मिडल डिस्टेंस में दिखाई देती है। और जो 500 से ऊपर होती है वो होती है डिस्टेंस। तो ये 3 टाइप की होती हैं जो दूरी के अकॉर्डिंग जमीन मापी जाती है। वो 3 टाइप की होती है, अग्रभूमि, मध्य दूरी और दूरी। और जो जमीन के प्रकार पूछे जाते हैं उनमें समतल भूमि, कैंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि, टूटी फूटी भूमि, ढालू भूमि, ये 6 टाइप की भूमियां होती हैं, यानी जमीन के प्रकार होते हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भूमि के जमीन के प्रकार पूछे जाएं तो आप ये 6 प्रकार लिख के आइएगा। और अगर आपसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछे जमीन के प्रकार, तो आपको ये 3 तरह के लिख के आने, फोरग्राउंड, मिडल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। अब जो आता है हमारा इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स आते हैं। टारगेट्स को 3 तरीकों से पढ़ा जाता है। सबसे पहला होता है सरल टारगेट्स को बताना, इंडिकेशन मतलब सिंपल टारगेट्स को इंडिकेट करना। देन आता है कठिन टारगेट्स को इंडिकेट करना। अब कठिन टारगेट जो है वो 4 प्रकार से इंडिकेट किए जाते हैं, मदद के निशान द्वारा, आमरुख की रेखा द्वारा, घड़ी की सुई के द्वारा और डिग्री की मदद से। सबसे ज्यादा डिग्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिग्री की मदद से कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे हम दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, या लैंडमार्क्स को इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम डिग्री की सहायता से। तो सब डिग्री की सहायता से 2 तरह से किए जाते हैं। एक हाथ की मदद से डिग्री पढ़ी जाती है और दूसरा राइफल व एलएमजी की मदद से डिग्री पढ़ी जाती है। राइफल की मदद से के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं एग्जाम में, हाथ से के ज़्यादा आते हैं, पर फिर भी राइफल की बता देती हूँ। जो राइफल के टिप होता है, तो टिप का ब्लेड होता है ना, यू टाइप का होता है वो ब्लेड। तो उस यू का जो डिस्टेंस होता है वो 3 डिग्री का होता है। एंड बैक साइड का, सॉरी हाँ, और जो बैक साइड का यू होता है, उस यू का जो डिस्टेंस होता है वो 6 डिग्री का होता है। और जो 4 साइड की जो टिप होती है, टिप टिप जिसपे वो लगी होती है, छोटी सी डंडी सी होती है वो, तो वो होती है हमारी हाफ डिग्री। हाफ डिग्री, हाफ डिग्री याद रखना बहुत अच्छे से। 4 साइड की टिप का जो वो ब्लेड होता है छोटा सा, जिसमें वो टिप लगी होती है पतली सी, उसकी उससे कितनी डिग्री मापी जाती है, 1.5 डिग्री, याद रखिएगा। देन हम लोग आते हैं हाथ पे। पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लियर है। आपकी कंकी उंगली से लेके अंगूठे तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है, ये कंकी उंगली से अंगूठे तक ये होती है आपकी 19 डिग्री। देन आपकी होती है जो कंकी उंगली से, यानी 4 उंगलियां, अंगूठे को अब अलग हटा दीजिए, आपकी जो 4 उंगलियां होती हैं, इन 4 उंगलियों के बीच की जो डिस्टेंस नापी जाती है, यानी डिग्री से इंडिकेट किया जाता है, ये 12 डिग्री इंडिकेट किया जाता है। इससे 12 डिग्री का पता चलता है। ठीक है। अब देन आता है हमारा अ, हाथ से भी 2 तरह से पता चलता है डिग्रियों का, एक खुले हाथ से और एक बंद मुट्ठी करने के। अब मुट्ठी बंद कीजिएगा तो आपकी जो फर्स्ट ये जो कंठा सा होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, लैंग्वेज इग्नोर कीजिएगा थोड़ी सी। तो इसके बीच की डिग्री जो होती है ये होती है 3 डिग्री मापी जाती है। और इससे और इसके बीच की डिग्री जो होती है ये 5 डिग्री मापी जाती है। एंड देन लास्ट से फर्स्ट वाले के बीच की मुट्ठी जो बंद करने पर इसकी डिग्री जो है ये 8 डिग्री मापी जाती है। क्वेश्चन में एक मतलब पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मोस्टली पता नहीं होगा या कुछ को पता भी होगा, कि एक उंगली की मदद से हम कितने डिग्री माप सकते हैं। तो एक, यानी इस उंगली के बीच की, अ, इस उंगली से
हम कितनी डिग्री माप सकते हैं? एक उँगली से हम हमेशा 2 डिग्री माप सकते हैं। एक उँगली जो होती है वो हमारी 2 डिग्री मापी जाती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा फील्ड क्राफ्ट हमारा यहीं खत्म होता है। फील्ड क्राफ्ट में आई होप कोई दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ बहुत डीपली बताई है मैंने। देन अब आता है हमारा बैटल क्राफ्ट। बैटल क्राफ्ट क्या होता है? यानी युद्ध विद्या। युद्ध विद्या वो